Hello friends, welcome to all of you on your own YouTube channel Pratishtha Academy. This is Ashish sir. I am going to teach about introduction of number system. So guys, please share this video and subscribe also. This video is very important to all. गाइस आज हम सभी नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज को करते हो ना तो ये बेसिक क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट करके आपको सीखना है और समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इन्हें हम प्राकृतिक संख्या या हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। एक से लेकर के 1, 2, 3 यहां से लेकर के इन्फिनेटिव तक की सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनेटिव। ओके, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर की अगर बात करें तो देखिए एक ट्रिक आप समझिए, पूर्ण संख्या मीन्स संख्या अभी पूर्ण नहीं है। देखो यहाँ संख्या पूर्ण नहीं है बिकॉज यहाँ जीरो नहीं है। यहाँ पर जीरो क्या है? नहीं है ना, तो अभी ये संख्या पूर्ण नहीं मीन्स अभी ये नेचुरल है। अब अगर हम जीरो लगा दें किसके साथ? नेचुरल के साथ। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगा दें तो हमारी संख्या पूर्ण हो जाएगी। लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनेटिव। ओके, सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक की। ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मीन्स पूर्ण अंक। जितने भी दुनिया में अंक हैं वो सभी इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। बिकॉज देखिए हम अगर 1 ले लें तो ये हमारा इंटीजर्स है, -1 ले लें तो भी इंटीजर्स है, 2 ले लें तो इंटीजर्स, -2 ले लें इंटीजर्स, और साथ में 0 भी ले लें। 0 को ले करके दुनिया की पॉजिटिव एंड निगेटिव डिजिट्स सभी क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। तो आपने यहां से ये समझ लिया कि भाई इंटीजर्स में 0 भी आता है, बट 0 जो होता है वो क्या होता है? वो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, बट इंटीजर्स होता है। तो जितनी भी ऑल निगेटिव ऑल पॉजिटिव डिजिट्स एंड ऑल्सो 0 आर इंटीजर्स। ओके, then integers plotting in number line, integers plotting in number line। अब बात आती है कि भाई इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉटिंग करें। तो देखिए नंबर लाइन ये हमारी, यहाँ पर ये 0 से स्टार्टिंग है, इस साइड पॉजिटिव डिजिट, इस साइड निगेटिव डिजिट होते हैं। तो देखिए जरा अगर इस साइड हम जाएंगे तो -1, -2, -3 और इधर +1, +2, +3। आपसे बोला गया कि भाई 7 को आप प्लॉटिंग कीजिए। 7 को तो पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, तो हम इधर जाएंगे 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 है ना, तो ये हमारा इस तरीके से हम आंसर के रूप में उसे देंगे इंटीजर्स प्लॉटिंग इन नंबर लाइन। सभी को समझ आ गया होगा, सभी को समझ आ गया होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं, मतलब 1 to इन्फिनेटिव तक की सारी संख्याएं जो हैं वो नेचुरल हैं। 0 लगा देंगे तो होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इंटीजर्स में 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अच्छा, अगर इंटीजर्स की बात करें, मैं कह दूं 273, 273 तो आप कहेंगे इंटीजर्स है। अगर मैं कहूं -17 तो इंटीजर्स है। बट अगर मैं कह दूं -3/4 तो इंटीजर्स नहीं है, बिकॉज बट अपॉन में अगर वैल्यू है तो इंटीजर्स वो नहीं होगा। ठीक है, 3/4 या कोई भी डिजिट, दुनिया की कोई भी डिजिट अगर अपॉन में है तो इंटीजर्स नहीं होगी, रूट में है तो इंटीजर्स वो नहीं हो सकती। समझ आ गया सभी को? अब रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 तो ये जो है रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या नहीं है, पर 3/2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है मीन्स रेशनल है। तो कोई भी बटे की वैल्यू अगर लिखी, अपॉन में वैल्यू लिखी है तो वो रेशनल नंबर होगी, बट उसका जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कहा P के बारे में तो कुछ नहीं कहा, मीन्स ऊपर 0 हो सकता है। 0/2 मतलब रेशनल है, रेशनल नंबर है। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट, प्लॉटिंग रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉटिंग करें? देखिए हमसे कहा गया भाई 2/3 को प्लॉटिंग कीजिए। ठीक है, 2/3 को, तो आपने ये देखा कि
कि भाई 0 और ये पॉजिटिव नंबर है मतलब इस साइड आएगा। अब पहले यहीं से एक चीज देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो कि ये किससे मैक्सिमम कितने नंबर्स हमें चाहिए। तो अगर 3 का डिवाइड 2 में करोगे, 3 का डिवाइड 2 में करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, मतलब 1 के अंदर ही हमें चाहिए, 1 से अंदर ही रहना है। समझ आ गया? समझ आ गया सभी को? देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है। जब नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम क्या करें, 1 से अंदर ही रहना है। अब हमने यहाँ पर हमें नंबर लाइन में इसे हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 0/3 यहीं से शुरू कर दीजिए, ये नीचे वाली वैल्यू अपॉन में लिखते जाइए। 1/3, 2/3 और ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा 8/3। तो देखिए आप इसको प्लॉटिंग करेंगे तो किस तरह करेंगे, समझना किस तरह करेंगे। 0 तो यहाँ पर है, अब इसका इसमें डिवाइड किया तो देखिए 2 टाइम्स जा रहा है, मतलब हमें 3 से पहले, 3 से 3 9 होता है ना, तो 3 से पहले चाहिए, मतलब 3 तक जाएंगे, 3 तक हमें लेकर चलना होगा। तो 1 2 1 2 एंड 3। देखिए 0/3, 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3। देखिए 3/3 को 1 बनाएंगे, जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4/3 एंड 5/3 एंड 6/3, 2 बन गया, एंड 7/3 एंड 8/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई थिंक सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। कोई भी रेशनल नंबर हमें दो नंबरों के बीच में हमें कोई भी रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है ना, लाइक 3/5 एंड 5/3, तो पहला काम हमारा है हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को अगर सेम करना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई। अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो हमें डिनोमिनेटर में करना होगा यही हमें ऊपर भी करना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और हमारी वैल्यू क्या बन रही है, 9/15 एंड 25/15। ओके, देन नेक्स्ट जो रेशनल नंबर होंगे वो 9 के बाद देखो, केवल हम इनमें ऊपर वाली संख्या में ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 10/15, 11/15, 12/15, 14/15। आपसे जितने भी रेशनल नंबर बोले ना बीच के, उतने आप निकाल सकते हो। आपसे 2 कहेगा आप 2 निकाल देंगे, 3 कहेगा 3 निकालेंगे, 4 कहेगा 4 निकालेंगे। जितने भी मीन्स 25 तक आप जितने हो सकते हैं उतने आप निकाल सकते हो। सभी को समझ आ गया होगा? ओके, चलिए, तो आप रेशनल नंबर भी आप निकाल सकते हैं एक्सरसाइज से। अब बात आती इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। देखिए, दुनिया की कोई भी प्राइम नंबर अगर संख्या है, कोई भी प्राइम नंबर अगर है, मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11, और इनमें अगर रूट लगा है तो वो सारी की सारी जो भी डिजिट होंगी वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो ये सारे क्या इरेशनल नंबर हैं। ओके, अगर मैं कहूं कि भाई √4, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो ये रेशनल नंबर बन गया ना, तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से 1 to 1, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और इससे रूट बाहर हो रहा है, मीन्स ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में पाई भी आता है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। पाई का अगर मान बोल दें हम 22/7, तो ये इरेशनल नहीं होगा। ये क्या होगा? ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल बन जाएगा। तो अगर पाई का मान 22/7 होगा
तो वो रेशनल हो जाएगा, और अगर पाई बोलेगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। अब इरेशनल नंबर लाइक √2, √2 को अगर हम नंबर लाइन में प्लॉटिंग करें तो सबसे पहले हमें √2 को तो हम काउंट कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 इस तरह से तो कर नहीं सकते। तो ऐसी जो भी अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी इरेशनल नंबर्स होंगे, उनको हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए आप सभी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मीन्स ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। अब देखिए अगर हम H निकालें, हाइपोटेन्यूस अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, तो H हमारा क्या है? √2। तो अगर यहां पर हम √2 बनाना चाहें तो इस 2 को कैसे तोड़ेंगे? 1 + 1 में, एंड स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? देखो जरा, यहां पर हमारा क्या आया? H = √2 एंड P = 1 एंड B = 1। मीन्स ये हमारा 1 है, ये 1 है, और ये √2 है। अगर हम इस लाइन में आए तो यहां पर हमें प्लॉटिंग करनी है, तो 0, ये 1, ये 2, और इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां से जो ये बेस है ना, जो बेस है ये तो यहां से ये 1 है। देखो ये बेस तो 1 है ना। ओके, इस 1 पर हम 90 डिग्री का, ये हमें एक 90 डिग्री का एंगल लेना होगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री का बनाने के लिए आप क्या करते हो? यहां से एक यहां पर ऐसे लगाते हो, और एक यहां पर ऐसे करते हो। ठीक, और ये लाइन हमारी ये 90 डिग्री को दर्शाती है। अब ये 1 है तो हमारा परपेंडिकुलर भी ये वाला भी 1 होना चाहिए। ये 1 हो गया, और ये हमारा क्या है? √2 है। √2 है तो यहां से यहां तक की, ये देखो 1 मिनट, यहां से यहां तक का ये आपको ये लाइन ले लेनी है, और इस वाली लाइन पर हमें यहां पर क्रॉस कर देना है। और जो ये वैल्यू आएगी, जो लाइन आएगी, यही हमारी √2 की होगी, यही हमारा प्लॉटिंग इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा, काफी कुछ समझ आया होगा। ये आपकी पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन क्लास की। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आप सभी से कहना है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो।